हम आपका वीडियो बना सकते हैं, तो वीडियो बना सकते हैं। हाँ वीडियो बना हाँ, सकते ठीक। तो कुछ सवाल थे, तो आप कब से हैं यहाँ पे? हैं। ये हमने वैसे लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करा है बिज़नेस। मैंने और मेरे फ्रेंड के बीच में पार्टनरशिप में हुआ वैसे ना स्टार्ट। तो आप आपने यही इसी बिज़नेस से शुरू किया हाँ कि जी, किसी हाँ और जी, बिज़नेस? यही बिज़नेस से शुरू किया। और कपड़े का ही बिज़नेस था? हाँ जी, कपड़े का ही फिर था। आपका आइडिया कैसे था कि कपड़े में ही आना है? मतलब जब एक स्टूडेंट लाइफ थी ना, तो उस टाइम से मतलब शौक था कपड़ों का बहुत ज़्यादा। तो मतलब जो दोस्त, बड़े दोस्त वगैरह, सीनियर वगैरह थे ना, तो उनकी शॉप वगैरह थी, तो उनके साथ जाते रहते थे। उस हिसाब से नॉलेज बढ़ेगी, तो सोचा अपना भी कर लेते बिज़नेस। और फिर कस्टमर कैसे आते हैं मतलब? कस्टमर यार वैसे जैसे हम लोकल है ना, हम्म, तो वैसे दोस्त वगैरह भी ज़्यादा है, हमारे रिश्तेदार गाँव वगैरह का सारा मतलब है। और जो मेरा जो दोस्त है ना, उसकी स्पोर्ट्स की एकेडमी है, तो उसके स्टूडेंट वगैरह बहुत सारे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स ही नहीं हैं। स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। और फिर ये मौसम का क्या असर पड़ता है? मौसम का भी जैसे ये बरसात, इसमें तो बहुत गर्मी, बरसात और ठंडी तो बहुत खतरनाक है ठंड का कहते तो हैं। सीज़न अच्छा चलता है, बरसात में थोड़ा कम हो जाता है, गर्मी का भी ठीक होता है, बरसात का थोड़ा कम ही रहता है। सीजनेबल तो ये विंटर ही है। और फिर फेस्टिवल वेस्टिवल में कैसा रहता है? फेस्टिवल में बहुत अच्छा होता है, दिवाली वगैरह में भी एक और से शॉप का सारा सीज़न ही होता है। भैया आपको पोंटा में रहते रहते कितना टाइम हो गया लगभग करके? हम लोग तो बेसिकली वैसे यही से ही है, कोटा साइड से ही। नहीं, ये दुकान खोले हुए कैसे? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। तो दुकान जब खोली थी, ठीक है, तब इधर का मार्केट कैसा था और अब कैसे इतने ही लोग थे? मतलब लॉकडाउन के बाद मुझे जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, बहुत अच्छा था, अब बहुत ज़्यादा कम होने लग गया। रीजंस क्या क्या है इसके? रीज़न ये है कि मतलब लोगों ने भी मतलब बहुत ज़्यादा शॉप खोलने लग गई ना, गारमेंट्स ये सेम दुकानें बहुत ज़्यादा खुलने लग गई, इसलिए कस्टमर कम होने लग गए और मार्केट भी बहुत ज़्यादा हो गई। और जो पहाड़ की मार्केट थी, उनकी अपनी मार्केट बनने लग गई, इसलिए कम हो गई। तो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि इन रिसेंट 2 सालों में बहुत सारे दुकानें खुल गई? हाँ जी, जी, जी। तो लॉकडाउन के बाद हमने स्टार्टअप किया था, उस टाइम तो बहुत अच्छी थी, मतलब कम थी ना शॉप, इसलिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अचानक इन 2 साल के टाइम पीरियड में बहुत दुकानें खुली? मतलब इधर की पब्लिक पॉलिसीज़ बढ़िया हुई, रोड्स बढ़िया हुए, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ज़्यादा अच्छे दी, तब इसलिए खुली कि मतलब आपको कोई और रीज़न लगता है इसका? सभी ऐसा सोचते हैं कि गारमेंट इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इससे फिर सारे शॉप ही खोल गए, हाँ। कंपटीशन में इसीलिए बढ़ गया। अच्छा, आप सिर्फ बोलना चाह रहे हैं कि कपड़ों की दुकानें सबसे ज़्यादा हाँ जी, खुली? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसलिए तो वैसे आप लोग कपड़े मंगवाते कहाँ से? हम दिल्ली लुधियाना दोनों जगह से अच्छा, दिल्ली लुधियाना से आती कैसे है आपको? अपने आप खुद सिलेक्ट करने जाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट से ही मंगा लेते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं आती? नहीं, नहीं, आपको अपना ट्रांसपोर्ट अपना इंतजाम हाँ जी, करना हाँ जी। पड़ता है। फिर तो होलसेल दिक्कत वालों होगी। से ही करते हैं, मतलब डायरेक्ट बहुत कनेक्शंस मिल जाते हैं, ढूंढना पड़ता है बहुत। ढूंढना पड़ता है भाई, उसके लिए पूरा दिन जाना ठीक पड़ता है, है। ठीक है। ये पाउंटा से छोटी जगह पे होने का ये एक ड्रॉबैक है, हाँ। क्योंकि आप बड़े शहरों में रहोगे, आपको एक पर्टिकुलर मार्केट में चले सही जाओगे, है। डायरेक्टली आप Directly वही मिल लोग जाएगा। आपको कांटेक्ट दे देंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसके बाद खुद ड्राइविंग करके खुद ही सामान सेलेक्ट करके फिर खुद लेके आना। और जैसे ये बारिश में ये पोंटा में जैसे अभी रोड पोंटा में भी इससे दो लोग बहुत मर गए। फर्क पड़ा है। तो क्या बोलते थे, तो रिसेंटली मतलब रोड्स कैसे हैं आगे तक रोड जाने अभी के? जो सारे कस्टमर वैसे यहाँ पे सारे पहाड़ के ही है, हाँ, तो उस करके बहुत ज़्यादा कम हो गए, रोड ब्लॉक होने की वजह से अच्छा। बहुत ज़्यादा कम हो गया कस्टमर, और काम भी बहुत कम हो गया इस वजह से। ठंड के समय भी आप खुद कपड़े लेने हाँ जाते जी, हैं? हाँ जी सर। इधर फॉग वॉग में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है गाड़ी चलाते हुए वगैरह में, तो आपको नहीं लगता इधर पे बेटर स्ट्रीट लाइट्स लगानी चाहिए सरकार को? तो होना चाहिए। तो ये मार्केट वालों का एक यूनियन भी तो होता होगा, हाँ होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट का यूनियन है, वो लोग अपना रेट फिक्स कर लेते हैं और Market का- इधर तक ही वो चला सकते हैं। आप लोगों का कैसा है सिस्टम? हमारा ठीक है वैसे, जो कोई ये- क्लब है जहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है? नहीं, मेंबर्स है पूरे मार्केट के ना, अच्छा। जो भी अपनी दिक्कत होती है हाँ। वो सारी बता सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने हाल फिलहाल में किसी और ने ऐसी कोई दिक्कत? नहीं वैसे देखिए। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आई है इस चीज़ में। ठीक है, ठीक है। नाम बताइए। मेरा है शेफ सम्राट और शेफ सम्राट को नाइस मीटिंग यू सम्राट। हम लोग यहाँ ये आपसे पूछने का पहला सवाल तो यही होगा कि आप यहाँ पे कब से? मेरे को ओपनिंग के टाइम से हो गया है यहाँ पर। ये 31 दिसंबर 2020 को खुला था, तो उस ओपनिंग से ही मैं यहाँ का शेफ़, पहले मैं कॉन्टिनेंटल शेफ़ था, अब मैं हेड शेफ़ हूँ। अब मैं ऐसा मैनेज मैं ही करता हूँ उसको। तो लगभग आपको 3.5 3 साल हो इयर्स। गए। हाँ तो कोविड के जस्ट बाद ही आप लोगों ने इसकी ओपनिंग हाँ करी? जी, हाँ जी। फिर हमने सेकंड कोविड हमने फेस किया इसको 3 महीने के बाद। ठीक है।
आफ्टर दैट तो उस टाइम दिक्कतें तो काफ़ी आ रही दिक्कतें बहुत आई हुई है। जैसे क्या सी दिक्कत? जैसे हमें स्टाफ को हटाना पड़ा, ठीक है। लाइक जो मेरा स्टाफ था पहले, ओल्ड स्टाफ पूरा ओपनिंग का स्टाफ, हाँ सबको घर भेजना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि सेल थी नहीं हमारे पे, सब कुछ ख़त्म था यहाँ। और उसके बाद न्यू स्टाफ ज्वाइन हुआ, न्यू स्टाफ से काम करवाना, न्यू स्टाफ को समझाना कि इसकी रेपुटेशन क्या है, कैसे इसका खाना जाता है। वो एक थोड़ी बहुत 1-2 महीने की दिक्कत थी, फिर हम रन बिजनेस अच्छा जैसे कोविड खत्म हुआ वैसे ही फिर से सब नॉर्मल स्टार्ट हुआ। फिर 2-3 महीने बाद बस। ये ब्रूअरी जब सेटअप करी थी तो इसके लिए इक्विपमेंट कहाँ से लाए थे आप ये लोग? इक्विपमेंट्स बाहर से ही आए थे हमारे। तो एक्चुअली जो हमारा मॉल्ट है, हाँ। जिससे आपकी बियर बनती है, ग्रेप्स, हॉप्स, ग्रेन्स, ये सब जर्मनी से आते हैं। हाँ ये इम्पोर्टेड है, अच्छा ये यहाँ नहीं मिलता इंडिया में। ये सब जर्मनी ब्रांड है, जर्मन ब्रांड, हाँ तो उससे बनता है। तो ये बाहर से अंदर सेटअप होता है। ठीक है। तो अब पोंटा में तो सीधा जर्मनी से इम्पोर्ट करके आप ला नहीं सकते, तो डेफिनेटली आप पूरे ट्रांसपोर्ट का एक लॉजिस्टिक का चेन होगा। तो आप मंगवाते कैसे हैं? हम बाई ट्रक मंगवाते हैं। बाई ट्रक्स कहाँ से? दिल्ली से आता है? दिल्ली से नहीं, चंडीगढ़ से आता है, पंचकुला से आता है, ठीक है। फिर आपका पटियाला से आता है, मेन पटियाला से आता है। तो कोई प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन ढूंढने में या फिर हमारे पहले से ही सर्विसेज में कोई दिक्कत होती है? लाइक इसका में रेगुलर ऐसे, हाँ, रेगुलर मेंटेनेंस में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्या दिक्कत है? क्योंकि जैसे कुछ मेंटेनेंस में ऐसा है कि ये पूरे 60 to 100 किलोमीटर्स में कोई भी नहीं है। हाँ तो इसके इक्विपमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। ये इसके इक्विपमेंट्स हमारे दिल्ली से, बेसिकली पटियाला से हाँ सब पार्सल आते हैं, तब जाके यूज़ होता है। तो एक आधे दिन, कई बार देखा होगा, कभी 3 बियर आ रही है, कभी 2 बियर आ रही है, वो एक प्रॉब्लम फेस करता है कि एक बियर बंद करनी पड़ जाती है हमें। अभी जैसे 2 ही बियर बना पाए, क्योंकि इसमें सर्विस की थोड़ी सी वो है। तो मोटा मोटा आपको सर्विसेज में ऑपरेट करने में करने में थोड़ा कभी तो दिक्कत है। स्पेयर्स अगर आसपास लोकली और मिल जाते नहीं तो मिलेगा। आपके लिए बहुत बढ़िया हाँ, हो बहुत जाएगा। बढ़िया होगा। तो क्योंकि एक पार्ट इसका दिल्ली से आता है, कभी कहीं से आता है, जो टेम्परेचर का पार्ट है, अलग अलग पार्ट्स आते हैं। ठीक है। और आपको और भी ऑपरेशन में बीच में कभी दिक्कत है, ऐसा लगा कि गवर्नमेंट को और कुछ काम करना चाहिए? आप लोग रेगुलेट कैसे करते हो? आप लोग रजिस्टर्ड हो, हम रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड हो तो बेसिकली ये ब्रूअरी चलाने के लिए और एक्चुअली एक्स्ट्रा ब्रूअरी का लाइसेंस अलग होता है। हाँ उसका लाइसेंस है L10C, और जो इसका लाइसेंस है वो L3 L4 है, ठीक है। जो हमारे बार का लाइसेंस है, हाँ हाँ इसका अलग है। तो लाइसेंस वगैरह अप्लाई करते रहते हैं हम हर साल। आपको मतलब ऐसे गवर्नमेंट प्रोसीजर में कोई दिक्कत होती है ऐसे लाइसेंस एक्वायर करने में? नहीं, इतना कुछ दिक्कत नहीं होती है। हम एक प्रोसेस, सिंपल सा प्रोसेस होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, उनको सारी डिटेल्स देते हैं। एक्चुअली इसका प्रोडक्शन का भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है एक्साइज डिपार्टमेंट से। हाँ हम यहाँ पर महीने की सिर्फ 300 लीटर्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू भाई, आप बहुत बढ़िया इंसाइट्स दे रहे हो। मतलब भैया एक आलू भुजिया देना। ठीक है भैया, एक आलू भुजिया होगी, और आपके पास सिगरेट है? सिगरेट होगी, क्लासिक का हाँ जी, अल्ट्रा माइलेज दीजिए। एक अल्ट्रामाइन हो गया आपका। और बोलो भैया। एक आपका फ्रूटी दीजिए। फ्रूटी नहीं मिल पाएगी भैया, क्यों भैया? यार फ्रूटी आ नहीं रही है, अभी थोड़ा रास्ता ख़राब है, इसकी वजह से माल आ नहीं रहा है। कब से, मतलब कितने दिन हो गए आपका? 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन से रास्ता ख़राब है, नहीं आ पा रहा है माल। बाकी 1-2 दिन में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपका रेड बुल है? रेड बुल भी नहीं है सर, वो भी नहीं है? नहीं। वो भी नहीं रखा आपने? नहीं रखते। तो दूसरा कुछ होगा? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में कुछ? हाँ कोल्ड ड्रिंक में होगा। हम सब होगा? हम सब नहीं, फैंटा, कोक। हम सब भी नहीं है आपके पास? नहीं। मतलब क्या ये रास्ता खराब होने के लिए हो रहा है, या फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब रास्ता खराब के लिए हो रहा है। रास्ता खराब भी है थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ा माल भी नहीं मिल पाता है, प्रॉपर पूरा माल नहीं ला पाते हैं। अच्छा, किस कारण नहीं हो पाता है? कारण तो थोड़ी सी हो जाती है कि अपनी मिस्टेक हो जाती है, मतलब कि पैसा नहीं होता पूरा माल लाने के लिए। बाकी जो मैन होती है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, हम वो चीज़ उठा लाते हैं। So in this document and the skit we have made,
we have came across few public policies due to which there has been a hindrance in supply of products in the marketplace. So the first one is the NHAI, the second one is the PWD, third one is the commercial industry. So due to which the first hindrance was the infrastructure related hindrance, where due to the bad quality of roads, the transportation has been an issue, due to which there has been less supply of products in the marketplace.